कहता है एक ट्रेन सुबह आगरा से 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से 40 मिनट लेट हो जाती है और आगे बढ़ती है। 200 किलोमीटर आगे खराब होती तो ये ट्रेन 30 मिनट लेट हो जाती। आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी। दोस्तों ये ट्रेन है आगरा से चली है दिल्ली की ओर। और कितने बजे चली है दोस्तों? 8 बजे चली है। 6 घंटे तक चली और इसमें खराबी आ गई, जिसकी वजह से ये अपनी स्पीड है इसकी दोस्तों 2/3 की स्पीड से चली है। तो टाइम का रेशियो दोस्तों पूछूंगा तो होगा आपका 3/2। और ऐसा करने से दोस्तों 40 मिनट लेट हो गई। हमारा कितना 1 यूनिट लेट हुई है दोस्तों। तो 1 यूनिट 40 मतलब तो 2 यूनिट 80, यानी कि दोस्तों ये जो डिस्टेंस है वो आई 80। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। मतलब सॉरी 80 मिनट आया दोस्तों, 80 मिनट। यहां से यहां तक 80 मिनट थे। अब दोस्तों क्या करें, 80 मिनट को अगर मैं घंटे बना दूं तो कैसे बनाऊंगा? 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 20 और 20 मिनट के अगर मैं घंटे बनाऊं घंटे 60, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 1/3। और 6 घंटे दोस्तों ये लगे थे। तो 7 सही, वो सॉरी 7 सही 1/3, 7 से 21 और 1 22/3। मतलब दोस्तों 22/3 घंटे यहां से यहां तक पहुंचने में लगते। याद रखना दोस्तों इस बात। मैं इसको मिटाता हूं। अगर दोस्तों कह रहा है आगे कि 200 किलोमीटर आगे खराब होती, ये ट्रेन यहां की वजह यहां खराब होती दोस्तों, मीटर आगे खराब होती तो ये ट्रेन 30 मिनट लेट होती। यहां से यहां तक 30 मिनट लेट होती। तो 230 मिनट लेट होती, 200 मिनट। और चलती कैसे स्पीड से? तो स्पीड चलती 2/3 की स्पीड से। तो टाइम का रेशियो दोस्तों कितना आएगा? 3/2। हमारा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 30, तो 2 यूनिट 60। तो दोस्तों ये थी 60 मिनट का टाइम। ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहां से यहां तक चलने में से 80 मिनट लगे, तो यहां तक चलने में से कितना टाइम लगा होगा? यहां से यहां तक चलने में से लगा होगा 20 मिनट और ये 60 मिनट, वो सॉरी 60 और ये दोस्तों 60 मिनट। यहां से यहां तक चलने में दोस्तों 60 मिनट लगते हैं इसको। और यहां से यहां तक पूरे 80 मिनट हो गए ना। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां देखो, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर टाइम लग रहा है दोस्तों 20 मिनट। 20 मिनट के घंटे बनाएंगे तो बटे 60, 0 से 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। तो दोस्तों स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस दे रखी है 200, स्पीड जाएगी इक्वल टू 3। तो स्पीड निकली दोस्तों कितनी, यहाँ ऊपर 600 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी बता दोस्तों। यहां से यहां तक चल रहे हैं 600 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है ट्रेन, नॉर्मल स्पीड से। ये दोस्तों नॉर्मल स्पीड है इसकी, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी 600, टाइम दे रखा है दोस्तों हमारा निकालता है 22 सही 22/3 घंटे। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 किया 3 दूनी 6 तो 4400। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मानता हूं तो शायद लंबा हो गया, लॉन्ग हो गया, मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। देखिए ध्यान से समझना दोस्तों। हमने निकाला था सेकंड तरीका, ये दूरी ए से डी, यहां से यहां तक चलने में तो 6 घंटे लगती है, ठीक है। और अगर स्पीड सब से चले तो स्पीड 2/3। यहां से यहां तक डिस्टेंस ले ली दोस्तों। मान लो ट्रेन यहां खराब होती 6 बजे, 6 घंटे लेट होती, कह रहा है 6 घंटे चलने के बाद खराब होती, तो स्पीड का रेशियो लेता है यहां से तो कितना आता दोस्तों 2/3, और टाइम का रेशियो 3/2, और ये दोस्तों 40 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है। ये वाली बात मैंने यहाँ लिख दी। और दोस्तों अगर ये ट्रेन यहां पे खराब होती 200 किलोमीटर चलने के बाद खराब होती तो चलती 30 मिनट लेट हो जाती। मतलब दोस्तों यहां से यहां तक चलने में 40 मिनट लेट हो रही है और यहां से यहां तक चलने में 30 मिनट लेट हो रही है, तो इसका मतलब 10 यही 200 किलोमीटर 10 मिनट में लेट हो रही है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है जी। तो हमें पता है स्पीड किससे चलेगी 2/3 से, और टाइम कितना लेगी 3/2, यानी कि दोस्तों डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब दोस्तों ले रहा है 10, तो 2 यूनिट 20, यानी कि 20 मिनट आपका यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों 20 मिनट यहां आ गया तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पेपर में आप इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को ट्रैक कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। आपको समझ में नहीं आया, मैं दूसरे क्वेश्चन से आपको ये समझाता हूं, पेशेंस रखिए। आइए दोस्तों समझते हैं इसको पेपर में कैसे उड़ा सकते हैं। जो अभी मैंने पेपर में मतलब जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि पेपर में इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कम समय में। ध्यान से समझना दोस्तों, एक एक करके समझाऊंगा, हर एक स्टेप को समझाऊंगा। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 4 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी 5/7 चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। सबसे पहले आप इतनी बात को समझ लो। दिल्ली से कोई ट्रेन चली है दोस्त, पूछ रहा कानपुर के लिए, और दोस्तों ये 8 बजे चली है।
ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मेरे प्यारे दोस्त 8 बजे चली है और 4 घंटे बाद ट्रेन खराब होती है, मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे खराब होगी 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद यहाँ ट्रेन खराब हुई, जिसकी वजह से ये ट्रेन जो चलती थी ना अपनी स्पीड के 5/7 भाग से चलने लगी। ये दोस्तों स्पीड, ठीक है। तो दोस्तों टाइम का रेशियो निकालना तो कितना आएगा, टाइम का रेशियो आएगा 7:5। और ऐसा करने से दोस्तों 30 मिनट लेट हो जाती है, करा दी लेट। अब दोस्तों टाइम का यूनिट वो देखो कितने यूनिट डिफरेंट है, आपको 2 यूनिट, 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा 30 मिनट को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, बिल्कुल सही बात। तो 15 यहां लिख दूं, 1 यूनिट 15, तो 5 यूनिट कितना हुआ, 5 गुणा 15, मतलब 75 मिनट। पिछहत्तर मिनट के दोस्तों मैं घंटे बता दूं, यहां लिखूं, तो 1 मिनट में 60 प्लस 15, 60 से भाग लगाऊंगा, 15 चौको 60 यानी 1/4। और दोस्तों 4 घंटे ये भी थे, तो 4 और 1 5/1/4, 5 चौक 20 और 1 21/4। तो दोस्तों यह है 21/4 टोटल टाइम, 21/4 घंटे, ठीक है जी। मतलब यहां से यहां तक चलने में 21/4 घंटे लेती, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगर ये ट्रेन 100 किलोमीटर खराब होती, 100 किलोमीटर यहाँ की है दोस्तों, यहाँ खराब होती है, मान लो दो स्टेज ये लिखते हैं 100 किलोमीटर आगे खराब होती, तो ट्रेन केवल और केवल 20 मिनट लेट होती। आप हो गए, हाँ। अब एक बात समझो दोस्तों, समझने की बात केवल यहीं पर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर ट्रेन यहां से खराब होती, यहां से चलती है, यहां तक चलने में 30 मिनट ले रही है, तो दोस्तों यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम ले रही है, 30 मिनट ले रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 मिनट यहां तक ले रही है, तो यहां से यहां तक 100 मीटर की दूरी यहाँ पे, तो 10 मिनट यहां ले रही होगी और 20 मिनट यहां ले रही होगी। कितना डिफरेंट आ रहा है दोस्तों, इतना ही तो आ रहा है। यहां से यहां तक चलने में 30 मिनट ले रही है, यहां से यहां तक 20 मिनट, क्योंकि पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक चलने में 20 मिनट ले रही है, यहां से यहां तक चलने में 20 मिनट ले रही है। तो दोस्तों कितना अंतर है, 10 का, ठीक है जी। एक बार समझाते हैं, यहां से जहां तक चलने में 30 मिनट का टाइम ले रही है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहां से यहां तक चलने में पूरा 20, मतलब इस जगह से यहां से मान लो ट्रेन यहां खराब हुई होती, यहां से यहां खराब हुई थी, 100 किलोमीटर यहां पे यहां खराब हुई थी, उल्टा। अब ठीक है, अब समझो, अगर ये ट्रेन पूरी यहां से यहां तक चलने में 30 मिनट लेट हो रही है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से, तो यहां से यहां तक चलने में दोस्तों केवल 20 मिनट ले रही है, यहां से यहां तक, तो 10 मिनट ये लेगी, 20 मिनट ये भी, तो 30 मिनट बराबर होगा, तो 10 मिनट लेट हो गई। अब दोस्तों करते आगे, डिस्टेंस दोस्तों 100, स्पीड नॉर्मल स्पीड कितनी दोस्तों, 5/7, टाइम का रेशियो पूछूंगा तो 7/5, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको, 10 का, तो 1 यूनिट 5,
बिल्कुल सही। 5 मिनट, तो 5 मिनट के अगर मैं घंटे बना दूं बटे 60, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो 1 बटे सॉरी 5 मिनट। तो नॉर्मल स्पीड दोस्तों 25 बटे 60, काट दूंगा तो 55 25 और 12 पंजे 60, तो 5 बटे 12 घंटे। टाइम दोस्तों आया 5 बटे 12 घंटे। अब दोस्तों स्पीड में यहां से कैलकुलेशन करूं तो स्पीड कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस दे रखी है 100, टाइम दे रखा 5 बटे 12, तो स्पीड निकल जाएगी। आप कहोगे हाँ, 5 से काटोगे 12 यानी कि 20 बार, और ऊपर करोगे 12 की गुणा यहाँ कर दोगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 किलोमीटर प्रति ओवर की स्पीड निकल जाएगी। तो नॉर्मल स्पीड कितनी आई दोस्तों? 240 किलोमीटर प्रति ओवर। यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अगर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है तो दिल्ली से कानपुर की दूरी निकालनी है। दिल्ली से कानपुर की दूरी, डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 240 किलोमीटर, टाइम ये रहा 21 बटे 4, 4 6 के 24, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो दोस्तों 1260 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आई होगी। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं सवाल को, थोड़ा फास्ट करेंगे। एक ट्रेन सुबह 9 बजे लखनऊ से चलती है। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी 3/7 चाल से आगे बढ़ती है और 20 मिनट लेट हो जाती है। 20 मिनट लेट हो जा रही है दोस्तों, तो टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों? इसका उल्टा स्पीड का रेशियो, तो 7/3। कितना यूनिट दोस्तों? 4, और 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 20 मिनट को। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई? 4 पंजे 20, तो 5 3 15। 15 मिनट के दोस्तों घंटे बना दो फटाफट से। 15 चौकू 60, 1/4। और दोस्तों 5 घंटे इसने ये भी लिए थे, तो 5 सही 1/4, 4 पंजे 21/4 घंटे। दोस्तों ये पूरी डिस्टेंस 21/4 घंटे में कवर कर दी। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। अब आगे सवाल को समझते हैं। अगर ये ट्रेन 100 किलोमीटर पहले खराब होती तो 40 मिनट लेट होती। डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर पहले खराब होती तो स्पीड इसी चलती। पलटोगे 7/3, डिफरेंट 4 यूनिट, और 4 यूनिट रिप्रेजेंट 40 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आई 10, तो 10 दिया 30। 30 मिनट के जब आप घंटे बाद 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1/2। तो दोस्तों टाइम जो निकलेगा आएगा 1/2। अब दोस्तों स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 100, अरे यार क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस है दोस्तों 100, टाइम दे रखा है 1/2। तो स्पीड क्या आ गई दोस्तों? 200 किलोमीटर प्रति आवर। अब पूरी डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों, पूरी डिस्टेंस। तो पूरी डिस्टेंस कैसे? 200 गुणा 21/4, 4 पंजे 20, तो 50 गुणा 21,
5 एकम 5, ठीक है, और 5 दूनी 10। ये दोस्तों मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।